दोस्तों ये है पॉलीबियन एक्टिव सिरप। आज के वीडियो में हम इसी पॉलीबियन एक्टिव सिरप के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे पॉलीबियन एक्टिव सिरप में कंपोजिशन क्या है, पॉलीबियन एक्टिव सिरप डॉक्टर कब और क्यों लेने की सलाह देते हैं, पॉलीबियन एक्टिव सिरप लेने के फ़ायदे क्या क्या है और पॉलीबियन एक्टिव सिरप लेने पर हमें इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी सिरप या कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं देता हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। ऐसी कोई भी दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स। दोस्तों पॉलीबियन एक्टिव सिरप के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं इस पॉलीबियन एक्टिव सिरप में मौजूद कॉम्पोजिशन के बारे में। कौन कौन से विटामिन्स इसमें मौजूद है। जैसा कि इसके पैक में आप देख रहे हो, इसके पैक में लिखा हुआ है कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिरप विद लाइसिन है। मतलब ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिरप है। साथ ही जानेंगे लाइसिन के बारे में, लाइसिन क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं इसमें कौन कौन सी कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें साइनोकोबालामाइन, थायमिन, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनामाइड, राइबोफ्लाविन, डीपेंथिनॉल और लाइसिन का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं साइनोकोबालामाइन के बारे में। साइनोकोबालामाइन मतलब विटामिन बी 12। साइनोकोबालामाइन का हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइनोकोबालामाइन या विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 हमारे शरीर में नर्व सेल्स के फंक्शन को बेहतर करने में मदद करता है, जिससे नर्व सेल्स हेल्दी रहता है। साथ ही साथ विटामिन बी 12 हमारे ब्रेन सेल्स को भी हेल्दी रखने का काम करता है, जिससे हम मेंटली फिट रहते हैं और हमें दिमाग से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों से बचने में मदद मिलती है। विटामिन बी 12 दिमाग की बहुत सारी बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है, जिसमें से एक है डिमेंशिया का रोग। डिमेंशिया का रोग होने पर खासकर भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ये विटामिन बी 12 इसी तरह की बहुत सारी दिमाग की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। विटामिन बी 12 ब्रेन केमिकल को बढ़ाता है, जिससे मूड इन्हेंस होता है और मेंटली एक्टिव रखने में भी मदद करता है हमें। साथ ही साथ विटामिन बी 12 डिप्रेशन जैसे खतरे से भी बचाता है और साथ ही साथ दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई करने में भी मदद करता है। ये तब हो पाता है जब हमारे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा रहे और हमारे शरीर में खून की कमी ना हो। विटामिन बी 12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई होता है और हमें खून की कमी नहीं होती है। हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन बी 12 का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नए रेड ब्लड सेल्स बनाने का भी काम करता है विटामिन बी 12। साथ ही साथ हमें एनीमिया जैसी बीमारी जो खून की कमी के कारण होती है, उससे बचने में भी मदद करता है। विटामिन बी 12 रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ बहुत सारे हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएँ होती है, उसका निर्माण करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ विटामिन बी 12 नसों की कमज़ोरी को भी दूर करता है और नसों की कमज़ोरी की वजह से होने वाले हाथ पैर में झनझनी या हाथ पैर में खिंचाव होना या हाथ पैर में दर्द होना, कमज़ोर नसों के कारण हाथ पैर में कपकपाहट होना या हाथ पैर थरथराने जैसी समस्या देखने को मिलना, ये सारे सिम्टम्स विटामिन बी 12 की कमी से भी हो सकता है और ऐसे सिम्टम्स से बचाता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 कमज़ोर नसों को मजबूती देने का काम करता है और दिमाग की नसों के साथ साथ पूरे शरीर के नसों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं थायमिन के बारे में, मतलब विटामिन बी 1 के बारे में। विटामिन बी 1 हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। जो हम खाना खाते हैं या जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, वो सारे फूड्स को एनर्जी में बदलने में मदद करता है विटामिन बी 1। साथ ही साथ विटामिन बी 1 नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाने में मदद करता है विटामिन बी 1। साथ ही साथ हेल्दी स्किन के लिए और हेल्दी मसल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर विटामिन बी 1 की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें कमज़ोरी लगना, थकावट महसूस होने जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा विटामिन बी 1
शरीर की डेवलपमेंट में भी मदद करता है, शरीर के बनावट को, संरचना को बेहतर करने में भी मदद करता है। विटामिन B1 हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम करने में भी मदद करता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं पायरिडॉक्सिन के बारे में। पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साथ ही साथ विटामिन B6 हमारे नसों को मजबूती देने का काम करता है, हमारे सेल्स को, कोशिकाओं को हेल्दी रखने में मदद करता है। और विटामिन B6 हमें स्ट्रेस के खतरे से भी बचाता है, हमें तनाव के खतरे से भी बचाता है, जिसकी वजह से मूड चिड़चिड़ा रहना। कई बार देखा जाता है कि स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसी समस्याओं से बचने में भी मदद करता है विटामिन B6। विटामिन B6 हमारे शरीर में सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा मूड इन्हेंस होने में मदद मिलती है। सेरोटोनिन हार्मोन के अलावा भी विटामिन B6 बहुत सारे हार्मोन को एक्टिव रखने में मदद करता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं पॉलीबियन एक्टिव सिरप का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट निकोटिनामाइड के बारे में। निकोटिनामाइड मतलब विटामिन B3। दोस्तों विटामिन B3 के बारे में जाने तो विटामिन B3 भी हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। विटामिन B3 हमारे ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है। साथ ही साथ विटामिन B3 हमारे स्किन को और हमारे बालों को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। विटामिन B3 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी भूख बढ़ती है, हमें खाने की रुचि बढ़ती है और हम ज़्यादा खाना खाते हैं। दोस्तों विटामिन B3 की भी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें कमज़ोरी और थकावट लगने जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं राइबोफ्लाविन के बारे में। राइबोफ्लाविन मतलब विटामिन B2। विटामिन B2 हमारे शरीर में त्वचा के रोगों से रोकथाम करने में मदद करता है। विटामिन B2 की कमी से बहुत सारे स्किन की बीमारी हो सकती है। विटामिन B2 हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करने में भी मदद करता है, शरीर में खून की कमी होने से बचाता है और साथ ही साथ बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन रखने में भी मदद करता है। विटामिन B2 हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने में भी मदद करता है, जिससे हमें ताकत मिलती है। इसके अलावा विटामिन B2 हमें कई तरह की बीमारी से भी बचने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं डी पैंथेनॉल के बारे में। डी पैंथेनॉल मतलब विटामिन B5। दोस्तों विटामिन B5 हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन, फैट और कार्ब्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहता है। हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करता है विटामिन B5। साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करता है, हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिव रखने में भी मदद करता है विटामिन B5। विटामिन B5 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है और हमारे लिवर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। विटामिन B5 हमारे लिवर को हेल्दी रखने में मदद करता है, फैटी लिवर से बचा कर रखता है और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने में भी मदद करता है विटामिन B5। विटामिन B5 रेड ब्लड सेल्स के थ्रू पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं लाइसिन के बारे में। क्या होता है लाइसिन? लाइसिन हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, जिसे प्रोटीन कहा जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, साथ ही साथ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। हम जो भी विटामिन्स इनटेक करते हैं, खाने में हमारा जो भी विटामिन्स होता है या जो भी मिनरल होता है, उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है लाइसिन। साथ ही साथ लाइसिन हमें वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण सर्दी, जुकाम और फीवर, लाइसिन हमारे नॉर्मल ग्रोथ में भी मदद करता है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है लाइसिन। साथ ही साथ हमारे स्टैमिना को बढ़ाता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और एंजाइटी और स्ट्रेस के खतरे से भी बचाता है। लाइसिन हमारे भूख की कमी को भी दूर करने में मदद करता है। अगर हम लाइसिन लेते हैं
तो हमारी भूख में बढ़ोतरी होती है, जिससे हम खाना अच्छे से खा पाते हैं। दोस्तों लाइसिन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होता है, जो हमारे शरीर को हील करने का काम करता है और हमारे शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन का खतरा जो होता है उसे ठीक करने में मदद करता है। लाइसिन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लाइसिन मसल्स बिल्ड करने में भी मदद करता है। स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है लाइसिन। इसके अलावा भी लाइसिन के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पॉलीबेन एक्टिव सिरप के बारे में। दोस्तों पॉलीबेन एक्टिव सिरप के बारे में जानें तो पॉलीबेन एक्टिव सिरप के उतने ही फ़ायदे हैं जितना इसके कंपोजिशन के फ़ायदे हैं। जितना भी मैंने आपको कंपोजिशन के या इसमें मौजूद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के फ़ायदे के बारे में बताया है, ये सारे फ़ायदे पॉलीबेन एक्टिव सिरप के हो सकते हैं। पॉलीबेन एक्टिव सिरप डॉक्टर तभी सजेस्ट करते हैं जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, हमें भूख नहीं लग रही है। इसके अलावा शरीर में खून की कमी होने पर भी डॉक्टर पॉलीबेन एक्टिव सिरप लिखते हैं। पॉलीबेन एक्टिव सिरप लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी को भी दूर किया जा सकता है। पॉलीबेन एक्टिव सिरप डॉक्टर नर्व पेन के लिए भी लेने की सलाह देते हैं। यह हमारे नसों में खिंचाव जैसा या मसल्स में खिंचाव जैसी समस्या है, तो ऐसी कंडीशंस में भी डॉक्टर पॉलीबेन एक्टिव सिरप लेने की सलाह देते हैं। पॉलीबेन एक्टिव सिरप डॉक्टर खून की कमी होने पर या फिर शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तब भी डॉक्टर पॉलीबेन एक्टिव सिरप लेने की सलाह देते हैं। शरीर में कमज़ोरी, थकावट या फिर दुबला पतला शरीर है तब भी डॉक्टर पॉलीबेन एक्टिव सिरप लेने की सलाह देते हैं। ये आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है, आपको किस तरह की समस्या है, वो किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं और आपको कब पॉलीबेन एक्टिव सिरप लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों अब आइए बात करते हैं पॉलीबेन एक्टिव सिरप लेने पर हमारे शरीर पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दोस्तों पॉलीबेन एक्टिव सिरप लेने पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। जैसे किसी किसी को पेट में दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना, डायरिया होना या लूज मोशन होने जैसी समस्या देखने को मिलना। इसके अलावा कभी कभी सर चक्कर आना या सर भारी जैसा लगना या थकावट महसूस होना, नींद आने जैसा लगना या फिर सर में दर्द होने जैसी समस्या हो सकती है। अगर इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है और आप पॉलीबेन एक्टिव सिरप लेते हैं तो तुरंत पॉलीबेन एक्टिव सिरप लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों ये तो था पॉलीबेन एक्टिव सिरप के बारे में जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।